दोस्तों मैं हूं भारती और आप मेरा देख रहे हैं यूट्यूब चैनल भारती बेसिक नॉलेज। उसमें मैंने आपके लिए हिंदी टू इंग्लिश की क्लासें बताए थे। आगे आपको लेके आया हूं कि कब क्या पढ़ा जाता है। जैसे यहाँ मैं उच्चारण लेके आया हूँ सी से। सी का उच्चारण दो होते हैं, कभी उसको का पढ़ा जाता है तो कभी सा पढ़ा जाता है। लेकिन आपको ये पता नहीं होगा कब सा पढ़ा जाता है, क्यों पढ़ा जाता है, इसका पीछे राज क्या है। तो दोस्तों उसी के लिए बहुत से साथियों को ये पता नहीं होगा कि कब का पढ़ा जाएगा, कब सा पढ़ा जाएगा। तो दोस्तों आज मैं कुछ उनके रूल्स लेकर आया हूँ, उसे आप ध्यान से फॉलो करो और लाइफ में ये मतलब कहीं भी कोई भी तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे कब इसको सा पढ़ें कब का पढ़ें। तो दोस्तों जैसे सी के दो प्रकार से उच्चारण होते हैं, ठीक है। एक सा होता है और एक का होता है। सी से अब सा कब पढ़ा जाता है, आपने बहुत सी स्पेलिंगों में देखा होगा दोस्तों कि सी से सब सा कब पढ़ा जाता है। अब मैं आपको रूल बताता हूँ दोस्तों कि जब सी के बाद जब सी अक्षर जैसे आता है उसके बाद में अक्षर को याद रखना है ई आई और वाई। कौन से अक्षर ई आई वाई हो तो सी का उच्चारण सा होता है। बहुत सी स्पेलिंगों में आपने दोस्तों देखा होगा कि सी के बाद ई होता है और कहीं वाई होता है, कहीं आई होता है, तो उसको सा पढ़ा जाता है। जैसे दोस्तों मैं आपके लिए कुछ एग्जाम्पल लेके आया हूँ। एग्जाम्पल और इस क्लास को आप देखना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आपने इस क्लास को नहीं देखा तो मतलब काफ़ी कुछ नहीं जानोगे। और मेरे अगर अच्छा लगे तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर करना सीखने को, अगर अच्छा लगे तो, क्योंकि मैं आपके लिए ही क्लास डालता हूँ और आप लोगों को नॉलेज कराने के लिए क्योंकि इंग्लिश में बहुत सी त्रुटियाँ होती हैं, बहुत से मतलब ऐसे नहीं पढ़ा जाता है कि मतलब हर जगह इंग्लिश में तो आपने देखा पढ़ा लिखा कुछ होता है, पढ़ा कुछ और जाता है। उसमें क्यों ऐसा होता है, वही हम आप चीज़ों को लेकर आए हैं। तो दोस्तों जब सी से आपको सा का ज्ञान करा रहे हैं, सी से सा, सी का सा का पढ़ा जाता है, ठीक है दोस्तों। अच्छे से आप उसको नोट भी करते जाना और अपने उसमें नोट्स बनाते जाना। अब जैसे दोस्तों अब मैं स्पेलिंग एक लेकर आया हूँ सेल, सी ई डबल एल सेल। सेल माने दोस्तों आप जानते ही होंगे, ठीक है। एक सेल हो गया दोस्तों, जैसे हो गया सेंटर, तो सेंटर में पहले सी आती है, फिर इसके बाद ई आई दोस्तों, ई आई एन आया, एन आया, फिर टी दोस्तों, आर ई। अब इसमें आप देख रहे होगे सी के बाद ई आ रहे हैं, इसमें भी सी के बाद ई आ रहा है, तो हम इसको क्या पढ़ रहे हैं सेंटर। अब दोस्तों एक एग्जांपल लेता आई का, जैसे सिटी। सिटी में दोस्तों क्या होता है, सी आई होता है, टी वाई, तो इसको सिटी पढ़ते हैं। अब तो दोस्तों आपको पता हो गया होगा कि सी को कब सा पढ़ा जाता है। और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, आप उससे घबराइए नहीं। जैसे साइकिल, साइकिल की स्पेलिंग क्या होती है, सी वाई सी एल ई। तो ये दोस्तों हमने कुछ आपको एग्जाम्पल दिए हैं, सी के आगे ई का भी, सी के आगे आई का भी, सी के आगे वाई का भी। इस प्रकार दोस्तों आप उस बहुत अच्छे से मतलब आप जहाँ भी कुछ भी लिखा हो, किसी भी किताब को लीजिए, किसी भी आप सर्च करिए कि कब सा पढ़ा जाता है कब, और उसको आप जितनी भी मीनिंग आपको मिले ना उसको अच्छे से पढ़िए और आपको पता चल जाएगा कब सा बनता है, सब कब का बनता है, ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको इसी प्रकार से दूसरा स्टेप आते हैं कि सी से कब का पढ़ा जाता है। दोस्तों सी से का, जब सी के बाद ए यू
और ए ओ यू अथवा व्यंजन हो तो कोई भी व्यंजन हो, ठीक है दोस्तों, उसको सी का उच्चारण का से पढ़ा जाता है। इसमें आपको बहुत से मतलब जैसे कैट हो गया, CAT होता है, कैट हो गया, और COT कट हो गया, ठीक है दोस्तों। क्लैब हो गया, UB क्लब हो गया। ऐसे दोस्तों केबल हो गई, CABLE। अब आपको दोस्तों आप देख रहे होंगे सी के आगे ई, इसमें लगा तो सा पढ़ा जाता है, इसमें सी। इसमें देखिए दोस्तों, जब सी का उच्चारण का से करते हैं तो उसके देखो ए भी आ सकता है, और मतलब कोई भी व्यंजन आ सकता है। और बस 3 अक्षरों को आपको याद रखना है कि सी के बाद क्या होना चाहिए। तो दोस्तों ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास थी, क्योंकि अधिकतर पढ़ने में गलतियां यही होती हैं, क्योंकि हम सब कंफ्यूज हो जाते हैं कब क्या पढ़ा जाता है। अच्छे से आप इसको नोट कीजिए। मैंने आपको बहुत उदाहरण सहित सारी चीज़ों को डिटेल में दिया है, और अपने बच्चों को इसको पढ़ने को बोलिए और उनको बताइए कि क्यों ऐसा होता है, इसका कारण क्या है। तो अगर आपको ये चीज़ अच्छी लग रही हो तो मेरे चैनल को ज़रूर ही सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। ऐसे ही मैं आपको आगे भी लेकर आता रहूँगा कि कब क्यों क्या ऐसा होता है, जिसमें आपको शुद्ध इंग्लिश पढ़ने मतलब स्पेलिंग में गलतियाँ नहीं होंगी और आप इंग्लिश को अच्छे से समझ सकोगे। आज का अंग्रेज़ी का ज़माना ही है, तो बहुत मतलब ये कि ऐसा बहुत कम यूट्यूब पर बताया जाएगा, क्योंकि ये चीज़ें कोई नहीं बताता है। हमेशा लोग तो उसमें अपना सिलेबस देते हैं, सिलेबस पढ़ाते हैं, मगर ये छोटी छोटी त्रुटियाँ नहीं बताते हैं जिससे बच्चों को आसान से सीख सकें। ठीक है, तो आप मेरी क्लास को अच्छे से रिवाइज करें, 1 से 2 बार देखें, और कम से कम नहीं, आपको ऐसे अपने खुद या साथियों बच्चों को या खुद 100 मीनिंग ऐसी ढूंढें जिससे जिसमें सी के आगे EIY हो, और इसके बाद सी के आगे वोवेल्स हो, और व्यंजन भी हो, तो आपको खुद कंफर्म हो जाएगा ये बात मेरी सच है कि गलत है। थैंक यू सो मच, आप धन्यवाद।